ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। बढ़ते हैं आगे। 20 जून को सीवान में पीएम मोदी की रैली की तैयारी जोर शोर से चल रही है। बीजेपी के बड़े नेता लगातार दौरा कर रहे हैं। सारण प्रमंडल में पीएम की रैली का क्या मतलब है, देखिए। सोली में पीएम मोदी की सभा को सफल बनाने के लिए बीजेपी ने पूरी ताकत झोंक दी है। दरअसल शाहबाद की तरह सारण प्रमंडल में भी पिछले विधानसभा चुनाव में महागठबंधन के मुकाबले एनडीए पिछड़ गया था। सारण प्रमंडल के 3 जिलों में विधानसभा की 24 सीटें हैं। 2020 में इनमें से 17 पर महागठबंधन जीता था, जबकि 7 सीट एनडीए के खाते में आई थी। इसलिए अब बीजेपी और एनडीए का फोकस सारण प्रमंडल पर है। हालांकि महागठबंधन का कहना है कि रैलियों का चुनाव नतीजे पर कोई असर पड़ने वाला नहीं। इसे लोग लाख कुछ बड़गड़ाए, लेकिन फर्क पड़ने वाला नहीं है। वो गठबंधन, इंडिया गठबंधन को ही लोग वोट करेंगे, इसमें कोई शक नहीं है। इस बार क्या लगता है कि महागठबंधन की संभावना है आप लोग को? बिल्कुल हम लोग बहुमत आड़े, कोई शक नहीं है इसमें, और हम लोग फुल मेजोरिटी में आ रहे हैं। लोगों का रुझान है, क्योंकि अभी जो सरकार, मौजूदा सरकार है, चाहे केंद्र में हो चाहे राज्य में हो, और मौजूदा सरकार क्या कर रही है आप खुद देख रहे हैं, जनता समझ रही है कि आप केंद्र में जो सरकार है वो झूठे जो भी वादे किए, वादा को पूरा काफी परेशान है। सारण आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद का चुनावी इलाका रहा है। साथ ही आरजेडी में रहते हुए बाहुबली शहाबुद्दीन ने आरजेडी को काफी मजबूत किया था, जबकि गोपालगंज लालू प्रसाद का गृह जिला है। इस इलाके से सटे मिथिलांचल और तिरहुत में एनडीए की बड़ी जीत हुई थी, लेकिन सारण के साथ शाहबाद एनडीए के लिए कमजोर कड़ी साबित हुआ था। तो एनडीए की कोशिश सारण में स्थिति मजबूत करने पर है। बीजेपी को उम्मीद है कि पीएम मोदी की रैली सारे समीकरण बदल देगी। देखिए, बिहार में घमंडिया गठबंधन एनडीए का कोई चैलेंज ही नहीं है, कोई चैलेंज नहीं है। हम लोग अपने कर्मों पर विश्वास करते हैं। हमारे प्रधानमंत्री का ये मानना है कि भारत के विकास में बिहार का विकास बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। जब तक बिहार का विकास नहीं होगा, भारत के विकास को मायने नहीं रखता है। और इसलिए जब आज बिहार के प्रति उनका नज़रिया इतना सकारात्मक है कि हर चीज़ों पे रहता है, और जितनी बड़ी राशि संभव होती है उस राशि को देकर बिहार का विकास करना चाहते हैं। इसलिए प्रधानमंत्री जी का आना जाना तो बिहार में लगा ही हुआ है। आपने देखा होगा विक्रमगंज में 50वां दौरा उनका था, ये 51वां दौरा है। तो ये बिहार में लगातार दौरा करते रहते हैं, क्योंकि बिहारी और बिहार इनके दिल में बसा है। और यही वजह है कि प्रधानमंत्री जी न केवल सिवान बल्कि विक्रमगंज, भागलपुर, दरभंगा सारे जगह जाते रहते हैं। इसलिए कोई पार्टिकुलर सोच नहीं है, वो एक प्रक्रिया, उस प्रक्रिया के तहत आ रहे हैं। हालांकि 2024 के लोकसभा चुनाव में सारण, सिवान, गोपालगंज और महाराजगंज चारों लोकसभा सीटों पर एनडीए को जीत मिली थी, लेकिन लोकसभा और विधानसभा चुनाव में जनता का मूड अलग होता है। इसलिए एनडीए अपनी किलेबंदी को मजबूत करने में जुटा है। सिवान